अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। Good morning everybody, ईद मुबारक। वेलकम टू जियो पाकिस्तान प्रेजेंटेड बाय ऑलपर्स क्रीम। क्या हाल है आप लोगों का? अब्दुल्ला, आप बड़े ईद लग रहे हैं। उससे मुझे याद आया, कलेजी वगैरह तो खानी ही है, थैंक यू बाय द वे, लेकिन क्रीम से याद आया कि शीर खुरमा भी अपना ही टेस्ट देता है, चाहे वो बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो। मतलब मीठा तो होना ही है ना ईद पे, तो गोश्त इज वन थिंग बट मीठे से स्टार्ट होता है। हाँ, एंड आई एनवी दोज पीपल। अभी सुबह 9 बजे हैं, ईद का पहला दिन है, बहुत से लोग अपनी कुर्बानी से फारिग हो चुके होंगे। मैं उनमें से कभी भी नहीं रहा हूँ, लेकिन बहुत लोग जो होते हैं बिल्कुल ही नमाज के बाद आते हैं और उनका कसाई उनका वेट कर रहा होता है। आपने बड़ी एप्ट बात की है, अपनी कुर्बानी। तो जो प्राइसेस चल रही है ना आजकल, तकरीबन अपनी कुर्बानी देख के कुर्बानी लानी पड़ी है, हो रही है। तो ऐसी ही ईद आई एम श्योर सारों की गुजर रही होगी, लेकिन इट्स ऑलवेज अ गुड डे। इट इज ऑलवेज अ गुड डे। सो इन केस अगर आप कुर्बानी कर चुके हैं तो आप सफाई वगैरह करके रेस्ट कीजिए, टिक्के खाइए, कलेजी का एहतमाम कीजिए। अगर आप मेरी तरह कसाई का वेट कर रहे हैं तो बस फिर मिलके ही इंतज़ार करेंगे, लेकिन मीनवाइल ये इंतज़ार हम आपका ज़रा अच्छा बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत से मेहमान होंगे इस 2 घंटे में। और प्राइमरी मसला, जैसे मैंने कहा ना, कुर्बानी कर लिए तो सफाई वगैरह करके फारिग हो जाएं। सफाई हमेशा जब भी बड़ी ईद का जिक्र होता है तो जहन में पहला टर्म, मुझे लगता है पहला लफ्ज़, पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि यार ठीक है जानवर तो ले आएंगे, लेकिन उसके बाद इसको वापस असली हालत में लाने के लिए क्या इंतजाम करना पड़ेगा। सो ट्रू। अच्छा जी, बहुत कुछ होने वाला है आज के शो में और म्यूजिक भी होगा, अभी प्रॉमिस यू दैट, क्योंकि लोगों की बड़ी रिक्वेस्ट भी आई थी। बट राइट नाउ वी हैव, जिसको कहते हैं ना, द मैन ऑफ द आवर विद अस, एंड वी हैव द न्यूली अपॉइंटेड मेयर ऑफ कराची मुर्तजा वहाब विद अस इन द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तजा। अच्छा, हमने आपको सुबह सुबह पकड़ लिया, इन्हों के आपकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होंगी, लेकिन हम शुरू इसी बात से करेंगे कि व्हाट इज़ द यूजुअल ईद लाइक आपके लिए? क्या बिफोर एंड आफ्टर? हाँ, मतलब अभी तो नया नया है, वैसे अब चलें चंद सालों की बात कर लें। गुज़श्ता चंद सालों में कुर्बानी खुद करते हैं, कहीं ऑर्डर कर देते हैं ऑनलाइन, या फिर क्या सिलसिला रहता है ईद का? हम ईद की नमाज सारे भाई कज़न्स वगैरह साथ पढ़ते हैं और ईद के पहले दिन कुर्बानी हो जाती है। तो पहले तो जब बच्चा था तो हम लोग एक्साइटेड होते थे, ख़ुद मंडी जाते थे बकरा वगैरह ख़रीदने के लिए। लेकिन कोविड के ज़माने में फिर लाइफ जैसे चेंज हुई तो हमने फिर फ़ैसला किया कि क्यों ना जो कंपनी जब ये काम करती है उनको ऑर्डर दे दिया जाए और वो फिर आपको डिलीवर कर देते हैं। तो पिछले 2 साल से ये वाली फॉर्मेलिटी चल रही है। उससे पहले बकरा मंडी भी खुद जाते थे, एक्साइटमेंट भी होती थी। इनफैक्ट बच्चे जब थे तो बकरों को और गाय को घुमाने की एक अलग एक्साइटमेंट कराना तो मस्त होता है ना, आपको पता ही। जब तक गाय थक ना जाए, बैठ ना जाए, या फिर खुद ना थक नहीं जाए। वैसे जब बच्चे होते हैं तो खुद नहीं थकते, एक्चुअली गाय ही थकती है। हाँ, वो जो 4-5 दिन होते हैं ना, पर्टिकुलरली ईद से पहले वाले बच्चे, तो जब मुश्किल से होते हैं जी। कॉम्पिटिशन चल रहा होता है बच्चों में कि किसकी कितने की गाय है, कैसी गाय है, किसने कितना भगाया। कराची में एहतमाम भी बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है ना। सो ट्रू। पर्टिकुलरली वो जो सेंट्रल हमारा डिस्ट्रिक्ट है और अतराफ के सारे इलाके, वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा रौनक मेला जैसे कहते हैं ना। लेकिन इस रौनक मेले को आपको पता है ना, फिर आपको सफाई भी करनी पड़ेगी। वो बड़ी भारी जिम्मेदारी है इस रौनक मेले के बाद की, एवरीबॉडीज रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन मुर्तजा, आपकी बात मुझे अच्छी लगी है कि अब टाइम्स आर चेंजिंग, तो वो ऑनलाइन भी आप बुकिंग कर सकते हैं, हिस्सा डाल सकते हैं, अपना बकरा कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि बहुत से लोग इसको प्रेफर भी करते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन, सफाई। तो ये भी एक बहुत वजह है। अच्छा मुर्तजा, ये बताएं कि इस ईद पे भी कोई ईदी शीदी होती है जो आपको देनी पड़ती है, या अब सिर्फ गोश्त पे ही रिलाई किया जाता है? अच्छा, वो बचपन में ईद उल फितर पे अच्छी खासी ईदी मिलती थी, तो जब होश संभाला तो बकरीद पे भी वही एक्सपेक्ट किया। तो फिर नाना नानी ने कहा, वालदा ने कहा कि आज के दिन जो है वो भाई गोश्त मिलता है। हाँ। तो अब तो वैसे भी मैं खैर गिविंग एंड पे हूँ, बच्चे हैं तो उनको ईदी देनी पड़ती है। और वो बच्चे जो हैं वो सिर्फ मेरे ख्याल में ईद का इंतजार नहीं करते हैं, वो एवरी नाउ एंड देन ईदी लेते हैं, तो चलता है और हम कुर्बान होते रहते हैं। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग आपके घर में जो पकती है? कलेजी ही, या इसके अलावा ईद के दिन का मेन्यू क्या होता है मुर्तजा वहाब से आपके घर पे या आपके भाई के घर पे, जहाँ भी आप लोग सारे इकट्ठे होते हैं? हम सब, मेरे मामू, मेरे भाई, कजन्स, हम लोग सब साथ नमाज पढ़ के कब्रिस्तान के बाद घर आते हैं और घर पे फिर हम नाश्ता करते हैं। वो नाश्ते में शीर खुरमा होता है जो मेरी बेगम साहिबा बनाती हैं,
और पराठे हम बाज़ार से मंगवाते हैं, वो जो लच्छेदार पराठे होते हैं। बहादराबाद वाले? बहादराबाद थोड़ा दूर पड़ता है तो हम यहीं बदर से मंगवा लेते हैं, बट वो क्वेटा होटल के बड़े ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठे होते हैं, दे वेरी नाइस एक्चुअली, कभी साथ खा लेंगे। और कलेजी होती है, दम का कीमा होता है और ऑमलेट होता है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। भाई कोई माने या ना माने, ये अंडे के साथ दम के कीमे और पराठे का ऑमलेट, और अगर आपने दम का कीमा खाना है तो आप पूरियां भी खा सकते हैं उसके साथ, वो एक लीथल कॉम्बिनेशन। नॉट जस्ट दैट, उसमें ईद की भी आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये नाश्ता तो एक बड़ा जबरदस्त नाश्ता। वैसे भी सुबह सुबह अगर आपने कीमा बनाना है, जो कि मैं भी एक्चुअली ईद से 4-5 दिन पहले कीमा खरीद के लाया, अम्मी ने कहा क्यों, मैंने कहा भाई ईद का पहले दिन कौन कीमा आपको निकाल के देगा, तो अगर आपने पकाना है सो यू हैव टू हैव इट इन द होम, पहले ही ले लिया जाता है बिकॉज़ फिर मिलता नहीं है। अच्छा भाई, बड़ी जिम्मेदारियां, और क्या प्लान है? ईद से पहले भी सब कुछ मैनेज करना है, ईद के बाद वाला मामला भी देखना है, अभी तो कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ है, सो चांद रात एंड 2-3 दिन पहले और आज एंड ऑनवर्ड्स के क्या इरादे हैं आपके? 3-4 मोटे मोटे चैलेंजेस हैं ईद के हवाले से। हमने स्ट्रैटेजी जो इन्विजिज की है उसमें एक तो बारिश का भी प्रॉस्पेक्ट है सेकेंड डे ऑफ ईद के लिए, तो नालों की सफाई वगैरह का काम चल रहा है इस वक्त। उसके साथ फिर आलाइशों को किस तरीके से उठाना है एंड देन लैंडफिल साइट पर लेके जाना है, तो उसमें सॉलिड वेस्ट के साथ हमने मीटिंग की है तमाम लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने कि कराची शहर में मुख्तलिफ मकामात पर हमने अपने कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ पे आलाइश उठा के उसको डंप किया जाएगा। उसके बाद इवेंचुअली जो लैंडफिल साइट हैं कराची की 3, वहाँ पे ट्रेंचेस को हमने खोदा है ताकि वहाँ पर उनको बरी कर दिया जाए। अगर किसी शहरी को कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, उसकी आलाइश नहीं उठाई गई है, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1128, उस पर कॉल कीजिए, अपनी शिकायत रजिस्टर कीजिए एंड आई एश्योर यू कि फौरी तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इट्स अ गुड सिस्टम दैट वी पुट इन प्लेस। वेबसाइट भी हमारी फंक्शनल होगी, हमारा जो ट्विटर पेज है, फेसबुक है, वो भी अवेलेबल है, एंड मैं खुद ट्विटर पे फेसबुक पे बड़ा एक्टिव होता हूँ। इफ़ दे वांट टू रीच आउट टू मी पर्सनली तो आई विल बी अगेन वेरी हैप्पी। गली में कुर्बानी करने और फ़ोन को वहीं छोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इसमें थोड़ा सा अल्लाह करे लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट उजागर हो। मैं तो खून से ज़्यादा और डिफ़िकल्टी जो हमें आती है वो ये होता है कि लोग जो क्या कहते हैं फुजला कह लें उसको, या जो रेमनेंट्स होती है या कुछ उसको फिर स्वेरेज में डाल देते हैं या उसको लाइन में डाल देते हैं, जो ब्लॉक कर देती हैं। तो मैं एक आज सुबह है, मैं शहरियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कुर्बानी अपने घर में कर रहे हैं, अपने एरिया में करें, वो मेक श्योर करें कि कसाई जो है उनका, वो अगर नहीं उठाता तो बेशक वहाँ छोड़ दे, सॉलिड वेस्ट की टीम आएगी उसको उठा के ले जाएगी, लेकिन खुदारा सेवरेज लाइन में या ड्रेन में इन चीज़ों को ना डालें। गंद कहाँ से आया? अच्छा, इसका एक ट्रिक बताऊं मैं आपको। फोन है ना, आप उसे थोड़ा सा जमने दें। अच्छा, हाँ, बस आधा घंटा ऑलमोस्ट जमने दें। सुन लें, क्योंकि वो अगर बड़ा जानवर है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो वाइपर ही करते रहते हैं और फिर भी क्लीन नहीं होता। सो आप उसे थोड़ा सा आधा घंटा जमने दें, 15-20 मिनट जमने दें। उसके बाद वो कोई भी लकड़ी के 2 टुकड़े लेके स्क्रैप डस्ट पैन लेके वो एज इट इज स्क्रैप हो जाता है, और उसके बाद आप उसे फेंक दें और उसके बाद क्लीन पे क्या करते हैं है ना, ये बताइए, इतना एक्सपीरियंस्ड किस्म की बात की है कि जैसे आपने ऐसा ही किया हो। इज इट ट्रू कि आप खुद भी ये मैंने प्रैक्टिस की भी है 1-2 दफ़ा। अब तो मैं बड़ा जानवर नहीं करता था, क्योंकि जब बड़े जानवर करते थे तो उसका यही तरीका होता था और इससे बड़ी परफेक्ट सफाई, बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर कि भाई महल्ले में गंद ना पड़े, और जाहिर है वो गंद बदबू आपको खुद ही उस अजियत से गुजरना पड़ेगा ना। सो या ये सारी चीजें आपने जो ट्रेंचेस वाली बात की है ये ऑलरेडी हो चुका है। ये ट्रेंचेस इस वक्त खुद चुकी हैं हमारी। हमने इनफैक्ट बकरीद से 10 दिन पहले काम शुरू कर दिया था। 3 हमारी बड़ी लैंडफिल साइट्स हैं, एक गोंद पास है, एक जाम चाकरो और एक मलीर में। इन तीनों जगहों पर हमने 18 डिफरेंट ट्रेंचेस विच आर क्वाइट डीप वो खोदी हैं, जहाँ पे शहर भर की आलाइशों को हम लेकर आएंगे। और हमने अगेन बाइफरकेट किया हुआ इन तीनों लैंडफिल साइट्स को। कराची में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसको 3 डिस्ट्रिक्ट्स कहीं जाएंगे, 3 डिस्ट्रिक्ट्स कहीं जाएंगे, 2 डिस्ट्रिक्ट्स कहीं जाएंगे। तो ऐसा हमने किया है कि लोगों के लिए वो हमारी जो टीम है इंतज़ामिया के लिए कन्वीनियंट ऑप्शन हो। और शहर में गालिबन कोई 93 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कलेक्शन पॉइंट्स हैं, जो कि एक क्यूमुलेटिव डिफरेंट जगहों से उठा के वहाँ पर उनको डंप किया जाएगा, और डंप करने के बाद इवेंचुअली दे विल बी टेकन टू द लैंडफिल साइट। ये ऑन गोइंग एक्सरसाइज होगी और ये 5 दिन की एक्सरसाइज होती है हमारी। बिकॉज हमारी ईद आज है, बोरी कम्युनिटी की ईद कल गुजर चुकी है, तो कल भी हमने ये काम किया है। और कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं चौथे दिन भी शायद अहले हदीस
पुलिस वाले जो हैं कुर्बानी करते हैं, तो ये 5 डेज की क्यूमुलेटिव एक्सरसाइज होगी जो कि ऑनगोइंग चलती रहेगी। इसके बाद कोई अब स्प्रे, कोई धुलाई, मैं उसी पे आ रहा था, वो लाइमस्टोन का एक वो छिड़काव किया जाता है पाउडर का, वो भी हम करेंगे, और फ्यूमिगेशन की जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी उसको भी किया जाए। अच्छा, पता है क्या है मुर्तज़ा साहब, ये शहर जो है ना बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस पे बटा हुआ है। एक तो वैसे बता दें ताकि लोगों को भी क्लियर हो जाए कि आप कितने फीसद कराची के मेयर हैं एज ए ज़मीनी एतबार से। एक गली ख़त्म होती है, आपकी जुरिस्डिक्शन ख़त्म हो जाती है, मतलब इट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग सिस्टम ऑल टुगेदर। सो आप तमाम जो बोर्ड्स हैं, इसके अलावा भी आपके अलावा जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे भी कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी, या फिर बस आप अपना काम करेंगे, वो अपना करते हैं तो करें, नहीं तो देखिए जो कंटोनमेंट एरियाज हैं ना, उनका म्यूनसिपल फंक्शन वो खुद परफॉर्म करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। उनकी सफाई भी उनकी जिम्मेदारी है, सेवरेज भी उनकी जिम्मेदारी है, तो वहाँ पर नेचुरली KMC का या हमारे टाउन्स का या हमारी सॉलिड वेस्ट का या वाटर बोर्ड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा जो एरियाज हैं, नॉन कंटोनमेंट एरियाज जो हैं, वहाँ पे हमारी लेकिन अगर सफाई वहाँ भी नहीं होगी ना तो सुन्नी आप ही को पड़ेगी। सर सुन्नी वो तो हम सियासी लोग जो हैं वो हमेशा सुनने के लिए मतलब आदी हो चुके हैं। हम एक अच्छा काम करते हैं या 2 अच्छे काम करते हैं तो जवाब में कहते हैं जी 4 बुरे आपने काम किए हैं। मैं लोगों को सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करें, जहाँ गलती है वो गलती बिल्कुल आप हमें आइडेंटिफाई करें ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन ये नहीं है कि ग्लास इज ऑलवेज एम्प्टी, एट टाइम्स इट्स हाफ एम्प्टी, एट टाइम्स इट्स हाफ फुल, इट डिपेंड्स हाउ यू लुक एट थिंग्स। हमारी आपसे ना मेयर बनने के बाद इस तरह बिलमुशाफा पहली मुलाकात है, सो हम सर्टनली आपसे पूछना चाहेंगे, because it is our adopted city, it's been years that we have been living in Karachi, we consider ourselves Karachiites now. बहुत से इश्यूज़ हैं, चूँकि हम पाकिस्तान के और शहरों में भी रहे हुए हैं तो हम उससे मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब हमारे मुल्क के किसी और हिस्से में एक निज़ाम ठीक चल रहा है तो हम चाहेंगे, ख्वाहिश होगी कि यहाँ भी चले। क्या है आपके जहन में पहली 3-4 चीज़ें? ज़ाहिर है पानी है, सीवेज है, लेकिन अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इतनी छोटी चीज़ें कि अगर हम ब्यूटिफिकेशन ऑफ द पेवमेंट्स और ग्रीन बेल्ट्स और इसी से शुरू कर लेना तो एटलीस्ट वो जो बदनुमा चीज़ है ना शहर की वो थोड़ी बेहतर लगना शुरू हो जाए। गो अ स्टेप फॉरवर्ड, अगर कोई बाहर से आए और कराची में पहली बार आए तो पहली चीज़ ही ये नज़र आती है, सारे फैसल मुड़ते ही एक अंडरपास के बाद लेफ्ट साइड पे कंक्रीट का जंगल और अजीब सी पेंट उखड़ी हुई बिल्डिंग है। ये आपने बड़ा सही बात की। पानी, सेवरेज, ट्रांसपोर्ट, ये सारे मसाइल हैं, और चूँकि हम ऑप्टिक्स ओरिएंटेड कौम हो गई हैं तो हम कहते हैं जी बड़ी सी चीज़ बना दो तो वो अच्छी लगेगी। ब्रिज बना दिया आपने, फ्लाईओवर बना दिया तो उसको आप मार्केट कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ कही कि अगर बिल्डिंग है शारे फैसल पे या यूनिवर्सिटी रोड पे या क्लिफ्टन में और उसका पेंट उखड़ा हुआ है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पेंट करे, वो उस प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो उनकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट को ऐसे बायलॉज बनाने की ज़रूरत है कि उनको पाबंद किया जाए कि वो अपनी बिल्डिंग के फसाड को मेंटेन करें। सिमिलरली अगर आपने अपनी दुकान साफ़ करके कचरा बाहर फेंक दिया तो उसके ऊपर बायलॉज होने की ज़रूरत है, बिकॉज किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर के अंदर राउंड द क्लॉक सफाई नहीं होती है, उसके टाइम के आवर्स होते हैं, आप आए उस टाइम पे कचरा उठा के चले गए। और ये बायलॉज भी दुनिया में होते हैं कि अगर आपकी जंग आलूद एक बिल्डिंग है तो आप उसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली। इसी तरीके से हर जगह आप जाएंगे तो कहीं लिखा होगा शुगर का इलाज, महबूबा आपके कदमों में, इस तरह की बदनुमा मैसेजेस हैं, वॉल चॉकिंग विच इज़ अ प्रॉब्लम। सवालात भी और बहुत से, अभी एक ब्रेक लेंगे। मीनवाइल आप अपने काम कर लें, नाश्ता कर लें, कसाई ढूंढ लें, कॉल करनी पड़ती है आपको पता है, ऐसे नहीं आते, और कलेजी भूल लें, जो भी आपने करना है करें। और मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ हैं, इनसे और बातें करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। ईद मुबारक। Welcome back to Jio Pakistan, presented to you by Alpus Cream. ईद मुबारक एवरीबॉडी। क्या हाल है? वैसे हमें देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज ईद है, क्योंकि आज बड़े हम। मैं तो जरा सादा सा हूँ, आप तो एक्सक्यूज मी, वो इतने सादा थे नहीं, मैंने थोड़ा सादा। मेरी अच्छी खासी एक वेस्टकोट थी जो मैंने पहनी थी, लेकिन फिर मैंने मुर्तज़ा के कपड़े देखे, मैंने सनग्लासेस पहने, फिर मैंने आपके कपड़े देखे तो मैंने कहा मैं फिर जरा मतलब इतने व्हाट्स अप, आई एम अ गर्ल। फिर सादगी तो हमारी जरा देखिए वाला मामला हो जाएगा। होती है ना ईद, तो हमें तो तैयार होना ही होता है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इज विद अस। मुर्तज़ा, बहुत सी बातें हो रही हैं और एक बात जो कि मैं रिपीट इधर करूंगी कि बातें जो भी आपके साथ हो रही हैं, लेकिन हम सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन कीपिंग आवर सिटीज, क्योंकि फिर हम कंप्लेन नहीं कर सकते ना, फिर जवाब नहीं कोई बनता। अच्छा, वो सफाई वगैरह की भी बात कर लेंगे। मुझे बताएं, ससुराल पहले दिन जाते हैं या दूसरे दिन?
तीनों दिन माशाल्लाह भाई। ये भी सीखे, ये मेरी बेगम ना सुन रही हो बस। नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका अपना आइडिया है, आपसे करवाया जाता है। देखिए, अच्छी पुरसुकून जिंदगी के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। हाँ 100%। आपकी शादी वैसे खानदान में हुई थी? नहीं। अच्छा, मैंने कहा अगर कुछ खानदान है तो फिर चले, रिश्तेदारी भी है तो फिर भी आप तीनों दिन जाते हैं। जबरदस्त। तो फिर वी आर एक्सपेक्टिंग मुर्तज़ा टू बी एज गुड अ मेयर एज ही। अच्छा, हर घर की ना एक डिश मशहूर होती है, जैसे मेरे यहाँ की निहारी बहुत मशहूर है, मेरी अम्मी शी मेक्स ग्रेट निहारी। आपके घर की कोई ऐसी चीज? बुलाया नहीं निहारी के? मैं आपको इस दफा आपने नहीं कभी खाई? नहीं, सॉरी। हाँ, मैं इस दफा, अरे वो जो आपने तोड़ भी दिया था, मेरा प्याला भी और नहारी भी फेंक दी थी। ओहो, देयर यू गो, एवरीथिंग इज भाई, मतलब उसका वो 4 साल हो गए उस बात को, हर ईद पे ये याद दिलाया जाता है। आप देखें खवातीन घर की प्यालों के बारे में कितनी टची होती है। ठीक है, इनको मैंने निहारी से भरा हुआ प्याला भेजा, इन्होंने पता नहीं क्या किया, वो प्याला नीचे ढकना ऊपर रह गया, प्याला भी टूट गया, निहारी भी। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिटर्न में वो कुछ और भरा हुआ प्याला भी आता है, प्याला ही नहीं भेजा। उसके बाद इन रिटर्न में क्या क्या आ चुका है, लेकिन ऑब्वियसली इसने क्या चीज गिनवाना ही नहीं है। हम लोग वैसे निहारी के बड़े शौकीन हैं। बाजार की निहारी भी शौक से खाते हैं और घर की निहारी भी बहुत शौक से खाते हैं। तो निहारी हो गई, दम का कीमा तो हो गया। हम दाल खाते हैं, पतली पीली दाल होती है वो। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। इतना गोश्त हो जाता है कि यू वांट समथिंग नॉट गोश्त। हमारे यहाँ दाल जो है वो एक स्टेपल डाइट है हमारे यहाँ, जो डेली बनती है। दाल हम खाते हैं, दाल के साथ फिर कुछ और खा लें, बट दाल वो शोरबे की तरह, यू कैन ड्रिंक इट इन अ कप। हाँ बिल्कुल, इट्स लाइक अ सूप आल्सो, मतलब आप उसको सूप भी बना सकते हैं। अच्छा मुर्तज़ा, वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी, और वैसे तो माशाल्लाह बहुत सी हैं, जैसे कि कल बारिश एक्सपेक्टेड है और आधा शहर तो खुदा हुआ है, तो उसका भी एक खौफ है कि उसका क्या होगा। आधा शहर नहीं, वैसे काफी चीजें ठीक भी हो गई हैं, जो इनकी जुरिसडिक्शन में आता भी नहीं है, वो भी कह देंगे मेरे को। हमें बड़ी तकलीफ हो रही है उससे। अगर कोई डिजिटलाइज कर दिया जाए जहां लोग अपनी कंप्लेंट्स देना भी चाहते हैं, सो देयर इज एन ऐप, एवरीबडी इज ऑन देयर मोबाइल्स नाउ, कोई ऐसी ऐप हो जहां पीपल कैन पुट इन देयर ग्रीवेंसेस या कोई प्रॉब्लम हो निशानदेही करने के लिए, तो कोई ऐसा प्लान है आप लोगों का? बिल्कुल है। पुलिस रिलेटेड कंप्लेन आप 15 पे कर देते हैं। फायर ब्रिगेड पे कंफ्यूजन थी, लोगों को 17 पता नहीं था, तो हमने 1122 कर दिया, जो कि अब एम्बुलेंस चाहिए, रेस्क्यू सपोर्ट चाहिए आपको, या फायर सपोर्ट चाहिए, तो आप 1122 पे कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, बट इसको हम कोशिश ये करेंगे लॉन्ग रन में इन तमाम चीज़ों को इंटीग्रेट कर लें, ताकि एक सेंट्रलाइज सर्विस हो और शहरियों को जो भी तकलीफ हो उसके ऊपर आइडेंटिफाई कर दें एंड द स्टेट रिस्पॉन्स। अच्छा, वाटर बोर्ड से याद आया, पानी तो आता ही नहीं, पानी तो खरीदते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग इस शहर में पानी खरीदते हैं, और आपको पता ही है, मतलब मुर्तज़ा साहब की तो पार्टी के चेयरमैन भी पानी खरीदते हैं। सो आप ये बता दें हम आप कि वो जो क्या होता है, डीसैलिनेशन प्लांट, ये वो शायद पहले कहते हैं डीसैलिनाइजेशन, पता नहीं क्या डीसैलिनेशन प्लांट, या फिर K4 का मंसूबा। पानी चाहिए भाई, कैसे मसला हल होगा? पानी मुझे भी चाहिए, मैं भी आप भी मुतासरीन में शामिल हैं, तो हम अंजुमन मुतासरीन कर सकते हैं। लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, पानी खरीदते हैं, राइट? देखिए, पानी तो इन एनी केस आपको खरीदना है, हाँ, मतलब हम ये तो ब्लैक में खरीद रहे हैं ना। नहीं, दुनिया में कहीं पे भी आप जाएंगे देयर इज अ कॉस्ट, हाँ, राइट? हमारे अनफॉर्चुनेटली वो कॉस्ट वाले एलिमेंट के ऊपर कभी कोई एम्फसाइज नहीं करता। हमारे यहाँ जो पानी लाइन में आता है, कभी भी उसको भी हमने एक्चुअलाइज करने की कोशिश नहीं की। दैट इज़ वाई आवर इंस्टीट्यूशंस आर अनएबल टू मेक मनी एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट्स। तो एक तो चीज़ है, पानी तो आपको कॉस्ट पे करनी है, येस, आइडियली वो आपके नलके में पानी आना चाहिए, आपकी लाइन में पानी आना चाहिए, आपको टैंकर की हैसल में नहीं पड़ना चाहिए। उसके लिए अब्दुल्ला कुछ चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक, हम डीसैलिनेशन प्लांट इब्राहिम हैदरी की जो जगह है, वहाँ पे हम 5 MGD का 5 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर अ डे का डीसैलिनेशन प्लांट का हमने एक प्रपोजल बनाया है। उसका पानी की टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है एंड इट्स गुड इनफ फॉर डीसैलिनेशन टू टेक प्लेस ओवर देयर। तो उसका हम बहुत जल्द इंशाल्लाह, टेक्निकल चूँकि हो चुकी है चीज़, उसका PC1 वगैरह बना के विल गो इनटू द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट, नंबर 1। नंबर 2, पानी को अभी इंडस्ट्रियल यूज़ में भी आपका मीठा पानी इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया भर के अंदर लोग जो है पानी को ट्रीट करके उसको इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे ये भी कुछ इंडस्ट्रीज़ प्राइवेटली ये काम अपनी अपनी सनतों में कर रहे हैं। तो 2 इस तरह के प्लांट्स हमने लगाने का फ़ैसला किया, एक 60 MGD का है और एक 25 MGD का, यानी कि 85 MGD हम पानी को रिसाइकिल करके इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा हब, क्योंकि कराची की 2 सोर्सेज हैं, एक किंजर है और दूसरा हब है।
तो हब से जो हमें पानी मिलता है वो अप्रॉक्सीमेटली 55-60 MJD मिलता है। हमारी जो गुंजाइश है वो 100 MJD की है। तो वी आर पुटिंग इन अ न्यू लाइन विच विल ब्रिंग वाटर फ्रॉम हब इनटू द सिटी। तो इमीडिएट लाइन पे हाइड्रेंट्स भी बन जाएंगे? हाइड्रेंट नहीं बनेंगे। देखिए हाइड्रेंट मैं बताऊं आपको अब्दुल्ला, शहर के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 हाइड्रेंट्स हैं, और वो हाइड्रेंट्स की भी एक लॉजिक है। जैसे आप टेल पे रहते हैं, आपके पास लाइन का पानी नहीं पहुंचता, आप हाइड्रेंट बंद कर देंगे ना, आपके पास पानी नहीं पहुंचेगा। मुझे अंदाज़ा है लोगों को तकलीफ़ होती है इस बात से, लेकिन जो लोग ये समझते हैं ना कि मेजॉरिटी शहर का पानी हाइड्रेंट्स के ज़रिए चल रहा है, ये गलत है। हमारा बहुत बड़ा शहर है, हमारे शहर की अप्रॉक्सीमेट पानी की रिक्वायरमेंट, अगर ये पानी यहाँ से ना निकले हाइड्रेंट से टैंकरों की सूरत में, तो पानी लाइनों में नहीं आया हमारे। लेट मी रिस्पॉन्ड टू दैट। इफ़ यू स्पीक टू एनीवन, the person will tell you, any water expert will tell you, Karachi's water requirement right now is 1000 to 1100 million gallons of water a day. जो सप्लाई है हमारी वो 550 है, तो वी आर एग्जैक्टली एट 50%। तो शॉर्टेज होगी आपके पास, राइट? तो हुएवर यू नो इट्स ईजियर, मतलब मेरे लिए बड़ा फैशनेबल होगा मैं कह दूं जी हाइड्रेंट्स बंद कर दें, पानी चोरी हो रहा है, कर दें बंद। और बीच में किसी ने बंद करने की कोशिश की थी, एक वाटर कमीशन बना था, उन्हें हाइड्रेंट्स बंद कर दिए थे, लेकिन पानी किमाड़ी नहीं पहुंचा। सोल्यूशन इज पानी को रिसाइकिल करें। अच्छा, और कॉस्ट का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है अब्दुल्ला। और टाइम लाइन भी बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेट आइडियाज, बट हाउ लॉन्ग आर दे गोइंग टू टेक? अगर इंटरफेरेंस नहीं हुई, फजूल की इंक्वायरी स्टार्ट नहीं हुई, कोई स्टे ऑर्डर वगैरह नहीं आए, तो हर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन तय होती है। और जो मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, इनके अप्रॉक्सीमेटली कोई 18 to 24 मंथ्स टाइम है फ्रॉम द डेट व्हेन द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स। प्रोक्योरमेंट होती है, प्रोक्योरमेंट के बाद काम स्टार्ट होता है, तो 18 से 24 महीने, यानी कि 1.5 से 2 साल का अरसा लगेगा आपको इन प्रोजेक्ट्स को जो डिविडेंड है वो हासिल करने में। ऑलराइट, ये तो सारा टाइम लगेगा। कराची में कोई हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी टाइप चीज़ है, या कौन लगाएगा पौधे शौधे? अब हमारे पास 3-4 एंटिटीज़ हैं। एक तो KMC है, उसका अपना पार्क्स डिपार्टमेंट है। कराची में 25 टाउन्स हैं, उनके अपने पार्क्स डिपार्टमेंट हैं। KDA है, उसके पास भी अपना पार्क्स डिपार्टमेंट है। DHA कंटोनमेंट के पास अपना पार्क्स डिपार्टमेंट है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है जो प्लांटेशन करता है। तो अथॉरिटी हमारे पास है। प्रॉब्लम अब्दुल्ला हमारे यहाँ प्लांटेशन में ये होती है कि हमारे यहाँ बारिश राउंड द ईयर नहीं होती है। हमारे यहाँ मानसून का एक महीने का 20-25 दिन का स्पेल आता है, अदरवाइज़ वी आर अ ड्राई सिटी। पानी वैसे शॉर्ट है, तो लोग हमारे यहाँ फैशन ये है कि आप दरख्त लगा दें, तस्वीर आपने खींची एंड देन यू गो अवे, मर जाता है। हम उसको लुक आफ्टर करने पे तरजीह नहीं देते। तो हमने क्या किया, पिछले कुछ 1.5-2 सालों में हमने कोशिश ये किया कि मस्जिदों का पानी जो वज़ू का होता है उसको इस्तेमाल करके प्लांटेशन को लुक आफ्टर करें। हाँ, बेसिक हमने अपने बचपन में लाहौर में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देखा था पहली दफ़ा, आई रिमेंबर 87। हम क्यों शाहरा फैसल, एटलीस्ट शाहरा फैसल पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं लगा सकते? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि आप ग्रिल लगाएं, वो आपके पाउडरी चुरा के ले जाते हैं, गटर के ढकने पाउडरी चुरा के ले जाते हैं। स्पेशल सेफ सिटी, मतलब हमने देखा है कि बहुत बार आपको पता है कि चोरियां और स्ट्रीट क्राइम्स तो बहुत ज़्यादा इधर होते ही हैं। जो हमारे जहाँ कैमरे वगैरह लगे भी होते हैं वो भी दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सेफ सिटी का बहुत बार बात हुई है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, उसको यूटिलाइज करना, ये इस पे भी काम हो रहा है। एब्सोल्युटली। हमने एक प्रोजेक्ट को अप्रूव कराया भी जिसके अंदर 12,000 कैमरे होंगे कराची शहर के अंदर। 10,000 न्यू कैमरास एंड 2,000 जो एग्जिस्टिंग हमारे हैं उनको मज़ीद अपग्रेड किया जाएगा ताकि 12,000 इन सिंक हो जाएं। और उसको हमने 4 फेजेज़ में बाइफरकेट किया है। पहले फेज़ में हम जो रेड जोन है हमारा, कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है और सी पोर्ट है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद बाकी शहर की तरफ हम जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की अबाउट 30 बिलियन रुपीज़ है। और मेरे ख्याल में बिफोर द एंड ऑफ दिस गवर्नमेंट्स टेन्योर, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स टेन्योर, इंशाल्लाह आप देखेंगे काम स्टार्ट हो जाएगा पहले फेज़ के इसके, इंशाल्लाह जी। दैट इज़ ऑल द टाइम मुर्तज़ा साहब वी हैव। सो आप अगर ईद मुबारक के अलावा कुछ कहना चाहें शहरियों से, चूँकि आपकी जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट है इन दिनों में, तो आप प्लीज़ कह सकते हैं। द कैमरा इज़ योर्स। ईद मुबारक सबको। जिस तरह आप अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को प्यार करते हैं, अपने शहर को भी प्यार करें। और जिस तरह आप अपने घर का ख्याल करते हैं, उसी तरीके से अगर अपने घर का भी आप घर की तरह शहर का भी ख्याल करेंगे, तो मैं समझता हूँ इंतज़ामिया के लिए और ज़्यादा आसान होगा आपकी खिदमत करना। ज़बरदस्त। चीज़ें सारी बताएं।
बताइए, फिर ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम आपसे अपडेट्स वगैरह भी लेते रहेंगे। मुझसे सवाल भी पूछेगा कि मैंने क्या किया। बिल्कुल, बिकॉज वी आर गनिंग फॉर यू फॉर इट टू वर्क इट आउट, यू नो, ताकि ये चीज़ें काम हो और शहर जो है हमारा अडॉप्टेड शहर वो ज़रा बहुत बेहतर हो जाए इससे। Absolutely. Once again, best of luck and thank you so much for being here. ईद मुबारक। अच्छा जी, हमारे पास और भी बहुत से लोग हैं जो हमारा Music इंतजार कर too. रहे हैं। यस, म्यूजिक टू, कुछ खाना पीना टू, कुछ हेल्थ से मुताल्लिक आपको पता ही है कौन सी वो होती है ओवर ईटिंग की वजह से इसका कौन सी वो होती है ओवर ईटिंग? आज भूल ओवर जाए। ईटिंग की वजह से एक होती है ना बस यार खोरी होती है। व्हाट इज दैट टर्म एग्जैक्टली? Whatever it is, इट इज ओवर ईटिंग ओवर ईटिंग होनी ही है, तो उसको मैनेज किस तरह अस्पताल करना पहुंच है? जाते हैं बहुत सारे लोग, उससे किस तरह बचा जाए? उससे इसी तरह बचा जाए कि कम खाएं। अब सिंपल सा एक टोटका है इसका। ठीक है, लेकिन अदरवाइज भी कुछ आपसे टिप्स शेयर करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। ईद मुबारक। Welcome back जी, ईद मुबारक once again। ईद मुबारक, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। अच्छा जी, क्योंकि म्यूजिक का इतना इंतजार है, तो म्यूजिक का क्यों इंतजार होता है? वैसे ईद होती है, जरा फेस्टिविटी होती है, आपको पता है। बाय द वे, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, प्रेजेंटेड टू यू बाय ऑल्पर्स क्रीम। ओह यस, थैंक यू वेरी मच। तो उसको भी यूज कर लें अपने खाने पीने में। नहीं डालती हैं आप? हाँ हाँ, मैं तो डालता हूँ। हाँ बिल्कुल डालते हैं। अच्छा, लेकिन एक बात है, ये जो ईद है इसकी जो छुट्टियां बन रही है ना, ये बड़ा मज़ा आ रहा है कि ये साथ वीकेंड भी हो जाएगा और यू नो 4 दिन आपको मिल जाएंगे। सो दैट इज़ वेरी गुड। समबडी हु वी लव, उनका म्यूज़िक जो है वो पाकिस्तान में भी बड़ा पसंद किया जा रहा है, और फिर मिस मार्वल ने भी अपने चॉइस म्यूजिशियंस में से इनको लिया और वहाँ भी शोकेस किया। जॉइनिंग अस इज रोशान शेरवानी फ्रॉम द फेम ऑफ हसन एंड रोशान, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। हाँ जी, हसन को भी हमने बुलाया था, उनकी ज़रा ज़ाती मसरूफियत है, निजी मसरूफियत है और इस वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन हमारे साथ हैं रोशान। ईद मुबारक रोशान, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? Thank you for having me. I'm doing great. Also apologies on behalf of Hassan. उसका डॉक्टर के साथ थोड़ा सा सीन था, तो he said Understandable. तो that's why he can't join us अभी। Understandable. रोशान, आपको हमने ईद की बड़ी बिजी, वी अंडरस्टैंड कि ईद सुबह सुबह तो बहुत ही बिजी टाइम होता है, हमने आपको उसमें से निकाल लिया। वैसे क्या हो रहा होता है? हाउ डू यू स्टार्ट योर ईद डे? जस्ट लाइक एनी अदर हाउस होल्ड, हमारी ईद कहते हैं शुरू होती है सारे कुर्तों में और लाइक उस तरह ईद वाले कपड़ों में ड्रेसअप किए होते हैं, मेहमानों का इंतज़ार हो रहा होता है, फेस्टिविटीज़ आर इन दी एयर, वही लाइक थोड़ा क्लीशे सा नमाज़ पढ़ने जाते हैं, यू नो, और फिर रात को हाँ ईद की नमाज, और फिर शाम को डिनर होता है सारी फैमिली के साथ। अच्छा, विद अ म्यूजिशियन इन द हाउस, तो ईद की मतलब नमाज भी हो गई, सुबह बकरा वगैरह भी हो गया। हसन, अभी आपका बंधन भी आया और वो रोशान, अभी आपका एहसास भी आया। सो ज़ाहिर सुकून तो हम सब ने सुना, सर धुना, एवरीबडी लव्ड इट, लेकिन उसके बाद जो आपने गाने रिलीज़ किए हैं उस पे कैसा रिस्पॉन्स है? वेल, इट्स नॉट बिन एज बिग एज सुकून, लेकिन वैसे अच्छा काफ़ी आया है। एक और वीडियो थी दूर से, दैट्स डन रियली वेल फॉर अस। आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हम काफ़ी देर से बता रहे थे कि आप आ रहे हैं, तो व्हाट आर यू गोइंग टू हम फॉर अस, बिकॉज वी अंडरस्टैंड आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है। या बस मेरे से मेक डू करना पड़ेगा। आई थिंक वी कैन, हमारा सबसे पॉपुलर सुकून, वी कैन स्टार्ट विद दैट। That was lovely. Thank you, Roshan, for singing that. I tried my best to. नहीं, you did very well. I know. And you know, this song is such a sing-alongable song कि वो आप साथ गाना शुरू हो जाते हैं। ये तो हमारे साथ ही रहिए, हमने रंग भी आपसे सुनना है। हम सोच रहे थे कि नर्सरी राइम के से हमने ना इंस्पिरेशन ली थी कि इसकी नर्सरी राइम वाली फील हो, which is बड़ा मज़े का लगता है जब लोग बताते हैं कि अच्छा बड़ों को तो अच्छा लग ही रहा है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी हम सिंग अलोंग कर रहे होते हैं उसमें, which is like यार हमने यही सोचा था बनाते हैं। अच्छा, ये थॉट प्रोसेस था बाकायदा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो आपसे ये प्रोसेस पूछेंगे कि कैसे आपने बैठे बैठे गाना सोच लिया कि इसकी नर्सरी राइम वाली फील हो। एंड आई ऑल्सो वांट टू नो अबाउट रंग, जो ये नए अपने गाने का जिस पे दे आर मेकिंग अ वीडियो, तो उसके बारे में भी हम सुनेंगे और उनसे कहेंगे कि एक्सक्लूसिव हमारे लिए हो जाए, थोड़ा सा गा लें। ईद मुबारक। ईद मुबारक।
Welcome back. Good morning once again. Everybody, welcome to Jio Pakistan, presented to you by Alpers Cream. ईद मुबारक। क्या हाल है? ये म्यूजिक बड़ा जबरदस्त हमारा साथ साथ बजता है। पता नहीं कुछ अच्छा लग रहा है आज ईद है ना, तो आज सभी कुछ अच्छा लग रहा है। वैसे तो है अच्छा, लेकिन आज ज्यादा अच्छा लग रहा है और आज आप सब लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इसमें मैं सर्टनली कहना चाहूंगा कि ये वो ईद है जिसपे आप सुबह सुबह बन ठन के जरा नहीं बैठ सकते, तैयार होना मुश्किल होता है। बड़ा मतलब आपका काम बहुत होता है ना, वो कड़ाइयों में घुसे होते हैं। मर्दों का भी काम होता है, घर की खवातीन का भी काम होता है। Men folk are doing the qurbani, the women folk are doing the kaleji and the cooking and everything. और सच बात तो ये है, क्योंकि हम इधर बैठे हुए आपके साथ बातें कर रहे हैं, तो ख्वाब हमें बड़े अच्छे अच्छे खानों के आ रहे हैं। जैसे कि ब्रेक में अब्दुल्ला, नहीं मैंने तो आस्तीने चढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। जाते ही वैसे ये सफेद कुर्ता नहीं पहनूंगा, ऑब्वियसली कुर्बानी करनी है once we are done from the show. So ब्रेक में मैं एक दफ़ा कसाई को रिमाइंड करा चुका हूँ। मुझे पता है कि उसने 1 बजे तक आना है, लेकिन फिर भी मैंने उससे गारंटी लेनी है कि हाँ 1 बजे का मतलब है 1 बजे। हाँ बिल्कुल, मतलब वादे होते हैं और कस्में होती हैं, और कसाई इज़ अ वेरी important, more important than anybody I think on Eid day. तो लिहाजा यही हो रहा है। और of course we are dreaming about food as well, and since we are dreaming about food, जितना भी एक दूसरे को कह लेना कि यार कम खाओ, मतलब कि कल भी दिन है और परसों भी है, लेकिन ईद इज़ नॉट ईद जब तक आप जहाँ जहाँ जाएँ, कोई लोग आपके घर आ रहे हो, आप रज के ना खाएं ना, तो मज़ा नहीं आता। लेकिन उसके डाउन साइड्स हैं। अब डाउन साइड्स क्या हो जाते हैं? बसियार खोरी एक्चुअली होती है, बार बार खाने की जो आदत होती है ना, उसको बसियार खोरी कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड इतनी देर से अब्दुल्ला वाज टटोलिंग हिज दिमाग कि वो वर्ड क्या था। हाँ तो आ गया ना, उर्दू है। टटोलिंग क्या होता है? ढूंढना, तलाश करना। टटोलना से इन्होंने निकालने की कोशिश की है, लेकिन ये कैसा कोई ऐसा लफ्ज नहीं है, इसलिए बच्चे बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना करें। ठीक है, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हमारे पास डाइटिशियन है रमशा सिद्दीकी, उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। और ऑब्वियसली रोशान शरवानी तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। और अभी थोड़ा सा रोशान आप हमारी बातें सुने, मीनवाइल हम आपके पास आएंगे, बल्कि रोशान टिप्स भी ले, हाँ, क्योंकि यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। सर अगर आप बीच में कुछ कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं। रमशा, हाउ आर यू? आपके लिए भी बड़ा बिजी टाइम इसलिए होगा बिकॉज देखें बहुत से लोग, वी पर्सनली नो पीपल जो इतना खा लेते हैं कि लिटरली अस्पताल पहुंच जाते हैं खा के। अस्पतालों में एक्चुअली बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बिल्कुल ईदों पे इमरजेंसीज बढ़ती हैं। तो ये जो सुबह से कलेजी से बात शुरू होती है और मतलब कहाँ निहारी तक पहुँचती है, इज़ इट ओके एक दिन में मतलब इतना गोश्त का इंटेक हो रहा हो? वेल अगर देखा जाए तो किसी भी एक चीज़ का एक साथ इतना ज़्यादा इस्तेमाल डेफिनेटली अच्छा नहीं है। बेशक ये ईद खाने के हवाले से है, खाना बहुत बड़ा पार्ट है इस ईद का, लेकिन अगेन खाते वक्त हमें ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, जैसे इससे पहले भी अब्दुल्ला कह रहे थे पेट भी अपना है। हाँ, बिल्कुल तो ये नहीं भूलना चाहिए हर किस भी। अच्छा वैसे क्या इश्यूज होते हैं मुझे बताइए, आपके पास जो इश्यूज लेके आते हैं ईद के दिनों में लोग, क्या मतलब क्या सिम्टम्स के साथ आते हैं लोग ज़्यादातर? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये, जैसे कि बकरा ईद में हर किसी के घर में अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो रही होती है, बकरा गाय, तो सबसे पहला जो एक इशू आता है लोगों में वो ये है कि बदहज़मी के साथ साथ बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन का भी शिकार हो रहे होते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। आई वुड थिंक कि एक्चुअली पेट खराब हो रहा होगा। या डायरिया भी होता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस, बिकॉज मीट का इंटेक काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है। हम सबके घरों में ज़्यादा जोर बारबेक्यू, कबाब, टिक्कों पर होता है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हमें साथ में और भी जो फूड ग्रुप्स हैं हमारे खाने, सब्जियां भी खानी है, फल भी खाने हैं। फल तो खैर दूर दूर तक नहीं होते, डेजर्ट्स मीठे के नाम पे हमारे पास होते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स एक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारी डाइट्स में बिल्कुल नहीं होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा एक कॉमन रीजन। आइडियली क्या देखिए, गोश्त तो खाना ही है। अब जाहिर है हम आज ये कहेंगे गोश्त ना खाएं तो पागल लगेंगे डेफिनेटली। तो हम किस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनाएं इसका कि हम सलाद पत्ते ऐड कर लें, आइसबर्ग ऐड कर लें, खीरे ढेर सारे काट लें, गाज क्या कर लें, ज़रा कुछ बताएं हम। What I would say, what I usually tell my patients and my clients is that हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि डेफिनेटली ये ईद मीट के हवाले से है, राइट, मीट इज़ अ मेजर पोर्शन, बट उसके साथ साथ वी हैव टू मेक श्योर कि सैलड्स हम रखें। इसके अलावा हम ये भी ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हम एक टाइम मीट खा रहे हैं मेन ऑन्ट्रे के तौर पे, तो नेक्स्ट टाइम हम वेजिटेबल बेस्ड कोई अपनी डिश ज़रूर बना लें और साथ में मीट एज अ साइड सर्व कर लें, लाइक कबाब्स। मेन ऑन्ट्रे आपका, देयर आर मल्टीपल रेसिपीज, मटर चावल हो सकते हैं, यस एग्जैक्टली, और फिर ये भी शायद अभी आपने कहा दाल हो सकती है, गोश्त के साथ भी तो आप कोई सब्जी ऐड कर सकते हैं। तो मीठे में भी बड़ा कंसंट्रेशन होता है, कुछ डरा दें लोगों को कि मतलब बस कर दें, पेट अपना ही है, वही वाली बात है। अगेन वही वाली बात कि कोई भी चीज़, स्पेशली ऐसा त्यौहार का मौका जहाँ
सेलिब्रेशन में ऑब्वियसली फूड इज़ अ मेजर पार्ट। अगर हम खाएं सारी चीज़ें लेकिन अगर उसका पोर्शन हम कंट्रोल करें, लाइक अगर मीठों की बात करें हम डेफिनेटली खाएं। ईद इज़ अ इवेंट ऑफ सेलिब्रेशन राइट, और बगैर मीठे के तो कोई भी खुशी अधूरी होती है। लेकिन अगर हम उसका पोर्शन कंट्रोल कर दें या हम अपने जो डेजर्ट्स हैं वो ज़्यादा मिल्क बेस्ड बना लें तो इसी बहाने हमारी बॉडी में थोड़ा कैल्शियम भी चला जाएगा राइट। अच्छा मेरे पास भी इसके लिए ना एक टिप है। अगर आप आम का बेहतरीन आमों का मौसम है, अगर आप आम खाएंगे तो आम एटलीस्ट आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। सो आम जो है, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? वेल टू सम एक्सटेंट यस, लेकिन देयर आर मच बेटर फ्रूट्स एज वेल। हाँ, देयर मच बेटर फ्रूट्स। but this is the season of आम, and then we are also talking about cream. So आम and cream make a very good excellent combo. Very good dessert तो कोई कमाल की बन सकती है, बहुत सी हैं रेसिपीज। वैसे हमारे साथ रोशान, आप कुछ खाना सिर्फ खाते हैं या कुछ बनाते भी हैं? मतलब कोई एक स्पेशलिटी है आपकी जो आप, हाँ भाई आप अच्छा बनाते हैं, Putting you on the या spot कोई there. डिजर्ट अच्छा बनाते हो या बारबेक्यू कर लेते हो, कुछ है ऐसा सीन? मैं यूजुअली मेरी एक्सरसाइज भी वगैरह भी चल रही होती है तो मैं अपने सैंडविचेस असेंबल करता हूँ। तो चिकन फिलेस पड़े होते हैं, मैं ब्रेड टोस्ट करके उसके ऊपर वो क्या कहते हैं कुछ लगू के फिर चिकन कर लूँगा। तो मैं लाइक हल्की फुल्की इस तरह की कुकिंग करता हूँ। वंडरफुल। हो गया, हम सैंडविचेस बनाते हैं, आप यानी असेंबल रोशान करते हैं। बेसिकली अपने हद तक ही आप रखते हैं कि जो अपने लिए अपनी रात के लिए बना रहे हो। ये लड़का सैंडविचेस असेंबल करता है और फिर कंज्यूम करता है, हम बनाते हैं और खाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। आई नो सो मेनी पीपल माशाल्लाह घर में जो हमारे खाते हैं, they don't eat, they consume। आपकी आर्गुमेंट में देख लिया आपने, आप बस मेरे साथ ही रहे। ये लड़का ना किसी का नहीं है, लेकिन यस ये असेंबली मुझे अच्छी लगी है। बहुत से बच्चे हम जानते हैं यंगस्टर्स जो कि ऐसे ही करते हैं। ओके सो रमशा, अब हमने लोगों को डरा दिया गोश्त से भी, डिजर्ट से भी, मीठा तो वैसे ही आपको उस पे हाथ हौला रखना। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का बताएं, क्योंकि उसके बगैर तो लोगों का खाना नहीं उतरता हलक में फंस जाता है। ये नुकसानदेह है या ठीक है? नहीं बहुत अच्छी है, बहुत आला चल रही है। आई थिंक इस बात को तो आर्ग्यू करने की कोई वही पॉइंट ही नहीं है। एवरीबडी नोज दैट कार्बोनेटेड बेवरेजेस आर एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर अस, बट हम पाकिस्तानियों का थोड़ा क्योंकि साइकोलॉजिकली ज़्यादा डोमिनेटिंग एक कॉन्सेप्ट है, वो ये कि हम ये समझते हैं कि अगर हम इतना सारा खा लें और एंड में अगर हम एक बोतल 7 अप की पी लेंगे तो सारा खाना हजम हो जाएगा। और वो जो होगा ना वो डाइट 7 अप होगी। वो डाइट 7 अप होगी। असल में क्या कर रही है? असल में होता है बेसिकली दैट इज कार्बोनिक एसिड राइट, एसिड ही है, और हम ये समझ रहे हैं कि शायद उसे पीकर बेहतरी आ जाएगी। ऐसा हरगिज नहीं है। रमशा, इसमें क्या ही बुराई है कि अगर हम समझ लें, समझेंगे हमने समझ लिया कि 1-2 दिन के लिए ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। कावा पी लें, ग्रीन टी पी लें। एग्जैक्टली, वी हैव सेवरल आई वुड से अल्टरनेटिव्स। हर्बल टीज हमारे पास मौजूद होती हैं दैट वी कैन टेक। सेकंड सबसे अच्छी चीज़ आई वुड से लस्सी इज़ आल्सो अ रियली गुड ऑप्शन इफ़ वी वांट टू ऐड दैट। हम इतने सारे स्पाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं व्हेन वी आर मेकिंग सच मीटी डिशेस ऑन ईद। इफ़ वी ट्राई टू ऐड सम लस्सी, सॉल्टेड आई वुड से, लाइटली सॉल्टेड, एंड वी टेक इट इन लाइक चिल्ड फॉर्म, बिल्कुल ठंडी अगर, and it's so hot anyway, so yes, so it would be really therapeutic, बहुत अच्छा फील करते हैं हम डेफिनेटली अगर हम इतने हैवी मील के बाद अगर लाइट सी लस्सी। and may I also add कि क्योंकि थोड़ा सा आपको नैप भी चाहिए होता है ना ईद में, मतलब दोपहर को इतनी गर्मियाँ होती हैं तो सुबह से उठे हुए तो लस्सी पियेंगे आप तो और ज़्यादा मजे की नींद आएगी, और दोपहर में तो इन एनी केस आपको नींद आएगी। हो गया। सो आपको पता ही है थोड़े से घंटे रह गए, रोशान ने जाके सोना भी है, इसलिए हम उनसे बातें भी करेंगे। और रोशान, आपको देख के लग रहा है कि यू वर्क आउट, आपको देख के हमें लग रहा है दैट यू वर्क आउट। तो क्या ये वो दिन होते हैं, 2-3 दिन ये वो होते हैं व्हेन यू आर स्टिल वर्किंग आउट, या फिर ये आपकी ब्रेक चल रही होती है? नहीं ऑब्वियसली छुट्टियों में तो ब्रेक चल रही होती है। आई थिंक जिम भी नहीं खुला होता उस वक्त, तो फायदा भी नहीं कोई। हाँ, लेकिन मतलब पेट को तो फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है। 3 days a week, तो मैं बहुत लाइक ओवरबोर्ड भी नहीं जाता, तो अपने आप को आप इजाजत दे देते हैं इन 3 दिनों में कि आई विल मेक अप फॉर इट एंड आई कैन ईट एज मच। हाँ, मैं तो बल्कि कहता हूँ कि यार गोश्त का भी प्रोटीन्स ही आ रहे हैं, फ़ायदा ही होएगा, कोई बात नहीं। फ़ायदा ही होगा, रेड मीट कुछ नहीं होता। सो डू यू गो टू फ्रेंड्स एज वेल? आपको पता है दूसरे-तीसरे दिन लड़कों के यूजुअली जो है ना वो दोस्तों के साथ प्लान बन जाते हैं बारबेक्यू के। सो आपका भी कोई ऐसा सीन होता है? यूजुअली इस तरह हो जाता है, या तो कोई बारबेक्यू का होएगा या फिर कोई किसी दोस्त की तरफ दावत हो जाएगी, तो मतलब इस तरह रूटीन चलता रहता है।
अच्छा, आप ये बताइए कि आई एम श्योर हमने ये सवाल आपसे पहले भी पूछा होगा कि आप में और हसन में किसकी क्या जिम्मेदारी है इन दिस म्यूज़िक बैंड, एज इन आप लोग मिल के करते हैं लिरिक्स और कॉम्पोजिशन, या फिर कोई आपका अपना पर्टिकुलर रोल है, हसन का अपना पर्टिकुलर रोल है, क्या होता है? तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि हम सारी चीज़ें इकट्ठे करते हैं, दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ रही होती हैं। और इसका थोड़ा सा लॉन्ग आंसर ये है कि जनरली ऐसे हो जाता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन जनरली ऐसे हो जाता है कि गानों की जो मेलोडीज़ और जो म्यूज़िक हो रहा होता है वो मैं कर रहा होता हूँ, और गानों के जो लिरिक्स होते हैं वो हसन कर रहा होता है। और यूजली ऐसे होता रहा है कि वोकलिस्ट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज हसन, मैं बैकिंग पे होता था। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। आई sang in some songs in the second album as well। आपने कौन से गाने गाए हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैंने एक गाया है रंग, और एक मैंने गाया हुआ है दिल लगदा नहीं, और इसके अलावा भी जो लेटेस्ट निकला था एहसास, उसमें एक वर्स थी दिल लगदा नहीं, या इस तरह चलता रहता है। या अच्छा, तो दिल आपका लगा है कहीं या अभी तक नहीं लग रहा? कहीं मासूमाना सा सवाल। कोशिश कर रहे हैं और नहीं लग रहा। ये तो सारी दुनिया ही जानना चाहती है ना। हाँ तो हाँ, तो जवाब हम हो जानना जाए, चाहते द हैं। फ्लोर इज आपको पता ही योर्स। है। तो वो हम पूछ रहे थे कि दिल लगाए कि नहीं, तो जवाब मिल गया। हाँ, ठीक है ना? if you're reading between मैंने the तो कहा lines। था मैं उससे आगे नहीं बताऊंगा। ओह, अच्छा, ये Okay. क्लैरिफिकेशन भी होगी। अच्छा, अब जवाब मिल गया है। Ramsha, thank you so much for being with us and thank you for sharing some wonderful tips. Pleasure is all mine. And let's hope that they are followed your yes. advice, because you never know. So, आप लस्सी का 2 टिप ज़रा चीज़ें मैं समराइज़ कर दूँ। लस्सी का इंटेक ज़रूर रखें, वेजिटेबल्स के साथ में इंटेक रखें। कुछ तो हमें पता ही है आपने खाना भी है, लेकिन थोड़ा सा बैलेंस डाइट तक करें ताकि आपका जिस्म भी आपका शुक्रिया अदा और करे। इसलिए भी बैलेंस करें, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन डे ऑफ ईद, इट्स अ फ्यू डेज, और वीकेंड भी है, तो एक बहाना मिल जाता है ना। और तो अगर आप खाते ही हमारे जैसे जो कि थोड़ा लंबा अरसा चलाते हैं कुर्बानी का गोश्त, तो फिर तो हमारे जैसे, नॉट हमारे जैसे, हमारे जैसे। में भी ईद मुबारक। एंड रोशान इज स्टिल विद अस। कुछ और बातें करेंगे और थोड़ा सा म्यूजिक और जल्दी करें, उससे नैप लेना जाके। नहीं भाई, कर लेंगे ना मिठाई अभी बैठ के। ईद मुबारक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। ईद मुबारक एवरीबॉडी, ईद मुबारक। वेलकम। टेक अ ब्रेक फ्रॉम ईटिंग और ईट विद अस, और हम एक और स्टार से आपकी मुलाकात करा। एक्चुअल स्टार से हम आपकी जो लेटेस्ट आज के दौर की स्टार है ना, उनसे आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। आपको पता है एक ज़माना था जब ड्रामों में 8 बजे के ड्रामे में जो आ जाता था वो स्टार बन जाता था। फिल्मों वाले तो स्टार होते ही थे शुरू से, आज भी स्टार हैं। फिर टेलीविजन एंकर्स और टेलीविजन होस्ट्स और न्यूज़ रीडर्स स्टार्स बनना शुरू हुए, और अब जो है सोशल मीडिया पे जो शख्स पॉपुलर होता है वो स्टार बन जाता है। और एक ऐप, एक प्लेटफॉर्म टिकटॉक, जो पाकिस्तान में बेइंतहा इस्तेमाल किया जाने वाला, गालिबन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, उस पे सबसे ज़्यादा फॉलोइंग रखने वाली जन्नत मिर्ज़ा हैं आज जियो पाकिस्तान की मेहमान। जन्नत, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। वी नो दैट यू आर अ सोशल मीडिया स्टार। इन फैक्ट जब पाकिस्तान में इतना टिकटॉक लोग शायद यूज़ नहीं कर रहे थे, इतना पॉपुलर ऐप नहीं था, आप उस पर थी, एंड यू मैनेज टू गैदर सो मैनी फॉलोइंग। बताएं जी, ईद कैसी गुजर रही है आपकी, और किस तरह गुजरती है? वैसे आप रोज़ क्या करती हैं? जी, जैसे कि आप सबको पता है कि ईद एक ऐसा मौका होता है जिस पे हम लोग, हमारी ये कोशिश होती है कि जो लोग बहुत गरीब हैं, जो गोश्त नहीं खा सकते पूरा साल, हम मैक्सिमम उनकी हेल्प करें। और इस दफ़ा भी ईद पे हमारा यही गोल है कि हम स्कर्दो आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने कुर्बानी की है। ऐसा पहले कभी हमने नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब वाली साइड पे तो हर बंदा गोश्त खा लेता है और उसका अच्छा काम चलता रहता है, लेकिन स्कर्दों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोश्त नहीं खा सकते, जो छोटे छोटे गाँवों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, उन तक गोश्त नहीं पहुंच सकता। तो इस दफ़ा हम यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं, और हमारा यही गोल है कि हम वापस कोई गोश्त लेके ना जाएं, हम यहाँ जितने गरीब लोग हैं उनमें ये गोश्त जो है बांटें और उनके साथ ईद मनाएं। अच्छा जन्नत, इस ईद पे ना सबकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है घर पे, तो अब आपको पता ही है घर के मर्द ज़रा और तरह के कामों में बिजी होते हैं, ख़वातीन और तरह के कामों में बिजी होती हैं, तो आप अम्मी का या घर वालों का कोई हाथ बटाती हैं, या फिर आप ज़रा इस कुर्बानी वाले मामले से दूर रहती हैं? क्योंकि बहुत सी कुकिंग वगैरह का, हाँ, कुकिंग वगैरह का कुछ शौक, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, इवन बच्चे भी जो होते हैं वो कहते हैं भाई हम खून नहीं देख सकते, हम सिर्फ खाने के लिए टेबल पे आ सकते हैं।
ईद वाले दिन ना मैं तो ज़रा छुप जाती हूँ। मुझे कुर्बानी से लगता है डर, मुझे पता नहीं क्यों खौफ आता है। मुझे लगता है बहुत सी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो ये नहीं कि डर लगता है, एक दिल ख़राब होता है। बहुत से लोग रिलेट कर सकते होंगे इस चीज़ पे। तो मैं ये करती हूँ कि कुर्बानी जब हो जाती है उसके बाद आराम से तैयार होती हूँ, अपनी पिक्चर्स लेती हूँ और फिर जब खाना बन रहा होता है तो मैं किचन में लाजमी जाती हूँ, मामा की हेल्प करवाती हूँ। और मुझे लगता है मैं इतनी कुकिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं खाने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो जो भी मामा के हाथ का बना होता है वो मैं बस फिर खाती रहती हूँ। और अगले दिन हम बारबेक्यू करते हैं, उसको सारी फैमिलीज़ आती हैं, उसमें हम इंजॉय करते हैं। बारबेक्यू में मैं हेल्प करवाती हूँ अपने। आप कह लें कि मज़ा आता है जब सारी फैमिली इकट्ठी होती है और आप बारबेक्यू कर रहे हो, म्यूज़िक लगा हुआ, लाइट्स आते, एक बड़ी मज़े की वाइब बनती है। तो आपके सामने आप देखेंगे, मुझे मेरे टिकटॉक पे वीडियोस भी आएंगी ये बारबेक्यू करते हुए, और आप लोग पसंद करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी, ये तो हमें पता लग गया। हम ज़रा आप जन्नत से इनकी फील्ड से मुताल्लिक बात कर लें। अच्छा, टिकटॉक आपने बनाना शुरू किया, आप बेइंतहा पॉपुलर हो गई, ज़ाहिर है नेचुरली अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई, इंस्टाग्राम की भी आपकी फॉलोइंग बढ़ गई, मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो गई, फिर फिल्म तक बात पहुंच गई। सो यू नो एट टाइम्स घर वाले कहते हैं चलो ये जो सोशल मीडिया तो बच्चों का शौक है, करने दो, करते हैं कर रहे हैं। उसके बाद जब प्रोफेशनली आपको ऑफर्स आना शुरू हुई और अल्टीमेटली फिल्म तक बात पहुँच गई, तो वहाँ पे भी आपके लिए बहुत ईजी था वालिदैन से इजाज़त लेना या उनकी सपोर्ट हासिल करना, या वहाँ आपको कुछ चैलेंजेस का सामना रहा? अच्छा, ये बात मैं क्लियर करती चलूँ कि ये शौक़ प्रोफेशन अभी भी मेरा नहीं बना, ये मेरा शौक़ ही है। और अभी मेरी एजुकेशन चल रही है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हूँ एक, और मेरा ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो आप कह लें कि प्रोफेशन मैंने कभी भी इसको नहीं सोचा, ये मेरा शौक़ है। लोग पसंद करते हैं, उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, उनके लिए हम कंटेंट वीडियोस बनाते हैं, बनाते रहेंगे, लेकिन कभी भी ये मेरा प्रोफेशन नहीं रहेगा। अच्छा जन्नत, ये ऑब्वियसली सो मेनी पीपल नो यू, एक जो सोशल मीडिया स्टार होता है वो लिटरली एक इन्फ्लुएंसर होता है। तो हम इम्पोर्टेंस ऑफ पढ़ाई पे बहुत ज़ोर देते हैं अपने शो पे भी। कुछ अर्सा पहले हमने आपकी तस्वीरें भी देखी थी कि आप एजुकेशन के लिए जापान में थी, तो व्हाट वाज दैट ऑल अबाउट, उसके बारे में बताएं। और आपकी बहन भी थी शायद, तो क्या मामला मतलब था? दोनों इकट्ठे पढ़े थे, सैर करने गए थे? और पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है और कितना ज़रूरी है कि आप चाहे जो भी कर रहे हो ज़िंदगी में, साथ साथ फेम भी कमा लें, पैसा भी कमा लें, लेकिन एजुकेशन का हसूल बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मैं ये चीज़ भी क्लियर करती हूँ कि मैं बहन के साथ नहीं गई थी, मेरी पूरी फैमिली जाती है पापा को छोड़ के। मेरी मामा और हम तीनों बहनें जाते हैं। और वजह क्या है, वहाँ पे मेरी खाला रहती हैं, मेरे कज़न्स रहते हैं, मेरे मामू मामी, उनके बच्चे, तो हम लोग तो हर साल उनके पास जाते हैं और हम लोग वहाँ अच्छा खासा टाइम गुजार कर आते हैं। एक आप कह लें कि अपना माइंड फ्रेश करने जाते हैं। और आपको पता है कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाना, एंजॉय करना, वो अकेली बहन के साथ वो वाला मज़ा नहीं आता। तो ये चीज़ गलत है। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी फैमिली के पास ही जाती हूँ। अच्छा, अब आगे के क्या प्लान्स हैं? फुल फ्लेज अदाकारी में और इसी शोबे से वाबस्ता होने का इरादा रखती हैं? एक्टिंग तो आप ऑलरेडी कर रही हैं, लेकिन अब यही आपने करियर परस्यू करना है, और अगर ये करना है तो इस सिलसिले में आप कोई ट्रेनिंग हासिल करने का इरादा रखती हैं? एंड ऑल्सो मतलब इतनी फेम के साथ आप लिटरली कुछ भी कर सकती हैं। हाँ? तो व्हाट इज, क्या मतलब ट्रू कॉलिंग क्या है? ऐसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी इस इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। मुझे बहुत सी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि जी मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी आती है या मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। मुझ में बहुत सी कमियाँ होंगी जिनको मैं अभी पूरा कर रही हूँ। और ऑब्वियसली मिस्टेक हर बंदा करता है, गलती हर बंदा करता है। मेरी एक्टिंग में भी बहुत सी गलतियाँ होंगी जो लोग नज़रअंदाज करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा एक्ट करूं और आप लोगों को एक बहुत मज़े के एंटरटेनमेंट दे सकूं। अच्छा जन्नत, आई केम अक्रॉस अनदर वीडियो जिसमें आप, जाहिर है जो आप एंटरटेन हो रहे हैं लोग आपकी वीडियो से, वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ ही आप लोगों की आगाही और उनकी सहूलत के लिए भी कुछ काम कर रही हैं। और पंजाब पुलिस की तरफ से जो सहूलियात फराहम की जा रही हैं उस बारे में आप लोगों को बता रही हैं, फिर अपनी वीडियोज़ में आवाम को पैगामात भी दे रही हैं। तो ये क्या किस्सा है भाई? अच्छा, ये मैं जापान भी जब कभी जाती हूँ तो वहाँ पे मैं एज़ अ जन्नत मिर्ज़ा नहीं जाती। वहाँ पे सारे ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान से हो, यानी आप पाकिस्तानी हो, पहली बात। और मेरा ये मैक्सिमम ये गोल होता है कि मैं पाकिस्तान की बेहतरीन इमेज लोगों के सामने रख सकूँ। मुझे लोग फॉलो करते हैं, वहाँ UAE में बहुत लोग हैं, UK में हैं, US में हैं, जहाँ से मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है।
और मेरा एक ही गोल होता है कि मैं पाकिस्तान की जो इमेज हम लोगों ने खुद ख़राब की हुई है, मैं यही कहूँगी, उसको बेहतर से बेहतर करके लोगों को दिखा सकूँ। सेकेंडली, मेरे फादर खुद पुलिस ऑफिसर हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई पंजाब पुलिस के बारे में कोई गलत बात करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फादर किस तरह अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल करते हैं, कितने वो डिवोटेड हैं अपने काम को लेके और कितने वो मोटिवेशनल बातें करते हैं मेरे लिए। तो मेरा ये दिल करता है कि मैं पंजाब पुलिस की जो इमेज है ना, आपको पता है कि हर जगह पे दो तरह के लोग होते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो। तो ऐसा मुझे लगता है कि हमें नेगेटिव साइड को साइड पे रख के सिर्फ पॉजिटिव इमेज भी दिखानी चाहिए जो लोगों को नहीं पता। और मेरे फादर वो हमेशा से मैंने अभी जो आपने बताया कि लाइसेंस के लिए वीडियो बनाई, उसमें जो प्रोजेक्शन थी वो मेरे फादर की थी। बेसिकली उन्होंने मुझे समझाया कि आप ऐसे बनाओ, वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। तो आप जो लाइसेंस का हमारा शुरू हुआ है काम, पंजाब पुलिस, मैं कोई उनसे बजट लेके काम नहीं कर रही, ना उन्होंने मुझे हायर किया। मैं एज अ बेटी, पाकिस्तान की बेटी होने के नाते उनके लिए वीडियोस मैंने बनाई है, अवेयरनेस के लिए बनाई है। और ये इतना अच्छा आप कह लें कि इनिशिएटिव है कि आप जाएं जब मर्ज़ी जाएं, 24 घंटे में आप लाइसेंस बनवा सकते हो। दैट इज़ अमेजिंग फॉर मी। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के और प्रोजेक्ट्स पे मुझे काम करना चाहिए ताकि पंजाब पुलिस क्या एक पाकिस्तान की बहुत मज़े की इमेज सामने आए दुनिया के। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच जन्नत मिर्ज़ा फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। ईद मुबारक आपको, और यकीनन आपके फैंस जो हमारा शो भी देखते हैं उनको बड़ा अच्छा लगा होगा कि फाइनली हमने आपका इंटरव्यू किया। एंजॉय योरसेल्फ टुडे। और ब्रेक लेनी है अभी, कुछ देर में वापस आ रहे हैं। Welcome back to Eid Mubarak once again. Welcome to Jio Pakistan, presented to you by Alpus Cream. अभी हमारे साथ हैं मौजूद रोशान शेरवानी फ्रॉम हसन रोशान। रोशान, हम ज़्यादा वक्त अभी आपका नहीं लेंगे, लेकिन आपसे ज़रूर, चूँकि आप अकेले मौजूद हैं और हसन का इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर नहीं है इस वक्त, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हु आर योर इंस्पिरेशंस? कौन लोग हैं जिनका म्यूज़िक आपको पसंद है आजकल के दौर में? ओके, सो इफ़ आई स्पीक फॉर बोथ ऑफ अस, तो ए.आर. रहमान हमारा एक कॉमन इंस्पिरेशन रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है। उसके अलावा लाइक जो पुराने हमारे सारे म्यूज़िकल एक्ट्स थे पाकिस्तान के अंदर, वाइटल साइंस, जुनून, नाज़िया हसन, दीज आर ऑल आर्टिस्ट दैट वी ग्रू अप ऑन, बोथ हसन एंड आई। तो ये हमारी इन्फ्लुएंसेस हैं। उसके अलावा मैं अगर पर्सनली अपने बारे में बात करूँ तो देर आर सम वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस एज वेल जिनके ऊपर मैं बड़ा हुआ हूँ। बीटल्स था एक बैंड, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। रेडियोहेड था। रिसेंटली मैंने हिप हॉप बड़ा सुनना शुरू किया था। बाय रिसेंटली आई मीन लाइक लास्ट 5-6 years। तो केंड्रिक लमार, कान्ये वेस्ट, ये मेरे टॉप आर्टिस्ट में से रहे हैं। या आई थिंक नो वंडर यू हैव यंग फैंस, और ख़ास तौर पे पिछले कुछ सालों से जो आप म्यूज़िक सुन रहे हैं। ज़बरदस्त। अब हम आपसे दोबारा से वही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि कुछ हो जाए, कुछ सुना दें, कुछ सुना दें, फिर हम आपको ईद मनाने देंगे। खरी खरी के अलावा सही है, कुछ किसी और का भी गाना आप सुना सकते हैं। खरी खरी ना सुनाइएगा। बाकी अगर आपको उस्ताद नुसरत फतेह अली खान या आतिफ असलम या कुछ कोई ऐसी कोई इंस्पिरेशन है जो जिसको सुनते हुए, गुनगुनाते हुए आप में शौक पैदा हुआ कि हाँ जी मैं तो गुलकार बनूंगा बड़े होके। ऑलराइट, लेट्स सी। हाउ अबाउट आई जस्ट गो विद माय ओन सॉन्ग्स? मुझे हमारे गानों का ही सबसे अच्छा लगता है। इज दैट फाइन? हाँ, डन। लाइक डू यू प्रेफर कोई गाना? नहीं, एनीथिंग, आप अपना ही कुछ सुना दें। सो आई विल गो विद दिस सॉन्ग। इसका नाम है बंधन। इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन अस एंड क्यूबी। तो नीदर क्यूबी इज विद अस या हसन भी नहीं है, तो try to fill their parts. Good. The floor is yours. Thank you, Roshan. Thank you for being with us. Thank you for taking out time for us, and thank you everybody who has been a part of this show as well. You're always welcome. Or thank you for being a part of our Eid, this Eid as well. बड़ा मजा आता है वैसे आप लोग we're going to see you tomorrow again. अच्छा, कहना है जस्ट से वन थिंग कि जो हमारी डाइटिशियन आई थी उन्होंने जो एडवाइस दी है लेने की कोशिश करें, क्योंकि मतलब इसके बाद फिर कामों पे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वापस जाना है, तो बीमार ना हो। wants to get sick on Eid, so हम पहले ही एहतियात कर लेना थोड़ी सी, है ना? कैसा है? Do that. और गोश्त जो है ना, जब कुर्बानी का पकाएं तो अच्छी तरह उसका ड्रेन कर लें, खून और पानी, उसको अच्छी तरह पकाएं ताकि उसमें कोई ब्लड वगैरह रह ना जाए, क्योंकि उसकी वजह से भी स्टमक अक्सर अपसेट होता है। एंड ऑफ कोर्स कुर्बानी आज हुई है बहुत से घरों में, सफाई का ख्याल रखें प्लीज, हमारे साथ थे प्लीज। तो
कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इर्द गिर्द अपने जानवर की आलाइश हैं, उसका गोबर जो जाहिर है वो तो चला गया, कुर्बान हो गया, उसका खून, उसको क्लियर अप करें, अपने घर के आगे से गंद हटाएं, अपने मोहल्ले को साफ रखें। मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद अगर कुछ सफाई वगैरह ना हो तो देन यू हैव द राइट टू कंप्लेन, लेकिन अपनी तो कंट्रीब्यूशन बीच में डालें ना। सो डू इट स्टार्ट फ्रॉम दिस ईद। वी विल सी यू टुमारो। ईद मुबारक। ईद मुबारक।